जीती रहो बेटी। मंगला, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपने घर पर सत्संग रखा है। और शाम को सत्संग में सृष्टि माँ भी आ रही है। दिव्या पधार रही है मालकिन। चिपचिपा कैसे हो गया? क्या हुआ बहू, अपने सिंहासन पर नहीं बैठी तुम आज? क्या हो गया रानी साहिबा? हाँ माँ जी, मैं बस वहाँ बैठने, मेरा मतलब है कि ऐसे ही मेरा मन हुआ कि मैं आज आपके साथ बैठूं, इसीलिए। बहुत अच्छा किया। मेरे साथ शाम को बैठना सत्संग में। क्या सत्संग? बहुत ज्ञान मिलेगा। और मैंने सृष्टि माँ को भी बुलाया है और मोहल्ले वालों को भी बुलाया है। लेकिन आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं माँ जी। ये मेरी बहू भी है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बात कर जाती है। आप लोग बैठिए, मैं भी आई। बहू जरा आओ। क्या कहना चाहती हो तुम? वही माँ जी जो आप समझ रही हैं। आप मुझसे पूछे बिना ये सत्संग कैसे रख सकती हैं? अच्छा, अब मुझे धर्म कर्म के काम के बारे में भी तुमसे पूछना पड़ेगा? घर पे मोहल्ले वालों को बुलाकर मैं भगवान का ध्यान भी नहीं धर सकती? देखो तुम अपनी जिम्मेदारियों का गैर फायदा उठा रही हो। माँ जी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। मैंने तो सोचा था कि खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ धर्म कर्म का ध्यान रखोगी, चढ़ावा चढ़ाऊंगी, मोहल्ले भर में प्रसाद बांटूंगी। इसलिए तो मैंने सृष्टि माँ को यहाँ बुलाया, प्रवचन होगा। पर ये तो मैं भूल ही गई थी कि तुम्हारी आज्ञा के बिना अब मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या कहते हैं वो, घर के काम से, जिम्मेदारियों से अब मैं निवृत्त हो चुकी हूँ। मालकिन होना तुम अब घर की। माफ कर दो मुझे। पर माँ जी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी जाकर उन्हें सबको मना कर देती हूँ। नहीं माँ जी, किसी से भी कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। सत्संग होगा, वैसे ही होगा जैसे आपने सोचा था। नहीं पूरा, मैं उन्हें मना कर दूंगी। खानदान की इज्जत जाती है तो जाए। आपको किसी से भी कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। ना हम इस खानदान की इज्जत को घटने देंगे और ना ही आपके मान सम्मान को कम होने देंगे। आप इनसे जाके कहिए कि सत्संग होगा। ठीक है बेटी, बड़ी के कहने पर मना करने जा रही थी, अब तुम्हारे कहने पर हामी भर देती हूँ। अब तो तुम लोगों की आज्ञा के अनुसार ही तो मुझे चलना है।
तुम इधर आओ महारानी साहिबा। क्या कर रही है? वही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि अब ये कौन सा नया नाटक शुरू किया है तुमने? नाटक? भाभी अब हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? उस दिन सबको अपनी महानता दिखाने के लिए तुमने ये चाबियां मेरे हवाले कर दी कि मैं घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए मालकिन बनने का हक मेरा है। आज जब मैं मालकिन बन गई हूँ तब तुम मेरे फैसलों में टांग क्यों अड़ा रही हो? अगर तुम घर की सारी जिम्मेदारी उठाना चाहती थी फिर तुमने ये नाटक क्यों किया? भाभी आप हमें गलत समझ रही हैं। घर परिवार की इज्जत के बारे में सोचना ये भी तो हमारा ही फर्ज बनता है ना। ये फर्ज का भाषण मुझे मत दो। इस घर में सत्संग नहीं हुआ तो माजी और परिवार की इज्जत घट जाएगी। और मैंने जो बीसी बुलाई है उसका क्या? वो तो मैंने पहले बुलाई थी। उनको फोन करके मना कर दूं? उसमें मेरी बेइज्जती नहीं होगी? तब इस घर की शान नहीं घटेगी क्या? भाभी हम कोई बीच का रास्ता नहीं सोच सकते जहाँ सत्संग में आए हुए लोगों को मना भी नहीं करना पड़े और ना ही आपके मेहमानों को? ये सब मुझे समझ में नहीं आता। मुझे नहीं होगा ये सब। तुम्हें ही बहुत होशियार बनने का शौक था ना, तो फिर अब तुम ही कोई रास्ता ढूंढो। अगर इस घर में सत्संग होगा तो बीसी भी होगा। ये रहे 4000 रुपए जो माजी ने मुझे दिए थे। अब तुम ही जानो कि इन पैसों से सत्संग और बीसी का खर्च कैसे चलाना है। ₹4000 में हम सब कुछ कैसे मैनेज कर पाएंगे? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। काश। हाँ हाँ पूनम जी, एक मिनट। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ हाँ जाओ। हाँ पूनम जी। आकाश पूनम जी, कन्नू भाभी को तो भगवान में नहीं समझा सकता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आज मेहमानों को बुलाने की क्या जरूरत थी उनको। लेकिन आकाश अब हम क्या करें? अगर कन्नू भाभी ने अपने दोस्तों को आने से मना कर दिया उनकी बेइज्जती होगी और सत्संग का होना भी जरूरी है। पूनम जी, एक तरीका है मेरे पास। पूनम जी, ये तरीका हम अपने कारोबार में भी इस्तेमाल करते हैं। क्या? जब हमारे शादियों का बजट कम होता है और बाराती ज्यादा होते हैं तो हम खाने पीने के जो आइटम हैं उनको कम कर देते हैं और उनकी मात्रा बढ़ा देते हैं। हाँ आकाश, यही ठीक रहेगा। थैंक यू आकाश। आपसे एक और बात कहनी थी। मैं हमारे काम से लखनऊ जा रहा हूँ तो मुझे आने में जरा देर हो जाएगी, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सर्वगुण नंबर 1 पत्नी ये सब काम आराम से संभाल लेगी। बड़ी हीरोइन बनती है ये पूनम। हाँ हाँ दिद्या, देखो ना, उसने कन्नू की सहेलियों को बुलाने वाली बात भी रख ली और सत्संग की बात भी संभाल ली। चुप करो, बेवकूफ के बेवकूफ ही रह गए तुम। पूनम के इस खेल को मैं बड़ी अच्छी तरह समझ रही हूँ। वो कन्नू को और मुझको अपनी होशियारी के तराजू में एक साथ तोलना चाहती है, दोनों को खुश करके। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। नहीं होगा ऐसा। बहुत सर पे चढ़ा रखा है मैंने इस पूनम को, उतारना होगा इसे। अरे माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे कुछ नहीं बेटा, पुरानी माइग्रेन की बीमारी है, सिर दर्द से फटा जा रहा है। माँ, मैं अभी आई। आपको पता है कि ठंड लगने से आपको माइग्रेन हो जाती है। अरे छत में कपड़ा सुखाने जाने की क्या जरूरत थी?
ये नीलगिरी का तेल है, इससे सर दर्द 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। अरे बेटा रहने दीजिए, ऐसे ही ठीक हो जाएगा थोड़ी देर माँ मुझे लगाने दीजिए, ऐसे कुछ ठीक नहीं होता। बस बेटा बस, विकास के ऑफिस जाने का भी वक्त हो रहा होगा ना, आपको उनका टिफिन भी तो बनाना होगा। नहीं माँ, पहले आपका सर दर्द ठीक हो जाए फिर। अरे बेटा। शिल्पा, मेरा लंच बॉक्स। शिल्पा, क्या हुआ चाची जी को? वो माइग्रेन का दर्द है। रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं, काफी बेहतर है अभी। प्लीज आप कैंटीन से कुछ खा लीजिएगा, मैं माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकती। और छोड़ना भी मत। मेरा क्या, मैं बाहर से कुछ भी खा लूंगा, पर चाची जी की तबीयत का ख्याल रखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अच्छा चाची जी, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हो रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।